नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जीरा हीरा बनता हुआ दिखाई दिया है। हमने अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो करीबन 15,000-16,000 के लेवल से ये वन साइड चलता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी कि लगभग जनवरी 2020 से मार्केट स्टार्ट हुआ था ये बढ़ना, जो अब तक मार्केट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था। नो डाउट 2022 तक मार्केट सीमित दायरे में बढ़ रहा था, बट जैसे ही 2022 में हमने एंटर किया तो बैलेंस शीट टाइट थी, होरेका इंडस्ट्री की डिमांड जबरदस्त थी। पिछले साल भी हमने अनशेड्यूल्ड रेन बरसातें देखी जिसमें यील्ड में ड्रॉप था। ये सब कारणवश हमने एक अच्छा खासा जंप मारा और प्राइसेस लगभग 24,000 से लेके 22,000 के बीच में अटक गया था। लेकिन इस बार भी हमने देखा सोइंग में थोड़ी सी कमी आई। डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रही, चाहे एक्सपोर्ट डिमांड हो चाहे डोमेस्टिक डिमांड हो। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यील्ड में अचानक जो खराबी आई क्योंकि बेमौसम बरसात जो हुई थी, इसकी वजह से मार्केट ने पहले 38,000, फिर जनवरी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज रमजान की डिमांड में कमी आ जाएगी, भाव ऊंचे बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से थोड़ा डाउन आया। बट ओवरऑल जो हम 70 लाख बैग की बात करें, एफ की जो स्टेटमेंट्स आए थे, उसके बाद हमने देखा यील्ड में फर्दर ड्रॉप होने के बाद 60-62 की बातें होने लग गई। इंटरनेशनल डिमांड कंटिन्यू मेंटेन थी जिसके चलते प्राइस में फिर से एक बड़ा उछाल आया जो 48,000, फिर एक पुल बैक आया और अब 50,000 का लेवल मार्केट छू चुका है। पिछले एक साल में 134% ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जो पिछले एक साल में इतनी बड़ी तेजी दिखाती है। पिछले 6 महीने में 80% की तेजी, पिछले 3 महीने में 60% की तेजी, पिछले एक महीने में 3% और पिछले एक हफ्ते में 11% की तेजी हमने देखी है। इस तेजी के पीछे का कारण और फंडामेंटल समझते हैं तो पहली बार हमने देखा कि 50,000 का एक माइटी लेवल हमने जीरे में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में छूते हुए देखा। जीरा जिस ढंग से ये माइलस्टोन छुआ है इसके पीछे के मुख्य कारण जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। पहला है फंडामेंटल फैक्टर्स के अंदर सोइंग कमजोर थी, मौसम में विकार था, एक्सपोर्ट डिमांड डोमेस्टिक डिमांड जबरदस्त थे जिसके चलते प्राइसेस में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। क्रुशियल फैक्टर जो प्रोडक्शन का था तो 22-23 में इस बार हमने देखा डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन था। वेदर कंडीशन और पेस्ट अटैक की वजह से प्राइसेस के अंदर एक गेन आता हुआ दिखाया, तो कुल मिला के 15% के आसपास का आउटपुट में रिडक्शन बताया जा रहा है। खास करके गुजरात राजस्थान में जो 90% जीरा का प्रोडक्शन रखते हैं। लोअर सप्लाई क्योंकि फार्मर और स्टॉकेज भी समझ गए थे कि आगे ध्यान तेजी का है तो अराइवल मार्केट में नहीं आ पा रहा था। और जैसे चाइना ओपन हुआ तो हमने देखा चाइना से जबरदस्त डिमांड था। नो डाउट कोविड का कंसर्न भी था, स्लो डाउन का कंसर्न था, बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पे फॉरेक्स का भी कंसर्न बना हुआ था। बट कहीं ना कहीं कंटिन्यू डिमांड कंटिन्यू बढ़ती रही। तो इंडियन जीरे के एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 8% का जंप हमने जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आते हुए देखा, जो कुल मिलाकर 54,245 टन के आसपास का ये एक फिगर रहा है पिछले साल के मुकाबले। और ज्यादा करके हमने चाइना की तरफ, चाइना बांग्लादेश की तरफ जीरा जाते हुए देखा। फिर माना जा रहा था कि स्विंग अच्छी होगी तो सीरिया तुर्की में स्विंग अच्छी हुई भी, लेकिन मौसम के विकार के चलते अब मार्केट को उसका भी एक सपोर्ट मिलने लग गया। तो डोमेस्टिक में डिमांड सप्लाई का अनमैच कंटिन्यू रहा है। जो रेन आई थी जनवरी फरवरी में उसकी वजह से जीरे के यील्ड में काफी दबाव बना और सप्लाई शॉर्टेज की वजह से हमने ये रैली अप मार्केट में आती हुई देखी। इंटरनेशनल मार्केट की भी अगर बात करें तो सप्लाई अच्छी बताई जा रही थी सीरिया और तुर्की में, बट जो मौसम खराब हुआ है इसकी वजह से टाइट सप्लाई हमने ग्लोबल मार्केट में बनते हुए देखा। और कोविड के बाद चाइना की जो डिमांड थी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा जिसकी वजह से जीरे में हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। साथ के अंदर हम देखते हैं कि अभी भी कैरियर स्टॉक को लेकर चिंता, और नया माल आप भी जानते हैं कि मार्च से पहले आएगा नहीं। तो अगले 9 महीना माल नहीं आएगा नया, और पूरा डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड इंडिया के स्टॉक के ऊपर ही डिपेंडेंट है जिसकी वजह से ये तेजी कामयाब रही है। एज ऑफ नाउ अराइवल का सिनेरियो देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं बीच में जरूर फरवरी मार्च में अराइवल बढ़े थे, बट एज कम्पेयर टू पिछले सालों के मुकाबले कंटिन्यू अराइवल में ड्रॉप है, जो एक मुख्य कारण बना प्राइजेस की बड़ी रैली का। इवन एक्सपोर्ट की डिमांड जो उम्मीद नहीं थी कि कोविड के बाद थोड़ी बहुत स्लो डाउन रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं रहा कि लगभग एक मिला जुला एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रही। सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो ये जो ब्लू लाइन है ये 5 साल का एवरेज है। तो 5 साल के एवरेज में देखिए तो मई के बाद हमेशा प्राइसेस में तेजी ही आती है। तो ये मई जून जुलाई अगस्त तक की तेजी क्या बता रहा है, जबकि पिछले साल भी हमने देखा था प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे। तो जब तक नई सोइंग के फिगर्स नहीं आएंगे जहाँ पे बम्पर सोइंग की एक्सपेक्टेशन है, तब तक प्राइजेस के अंदर ध्यान
तेजी का रहेगा। हाँ, बीच-बीच में छोटे-छोटे करेक्शंस आते रहेंगे, बट उस करेक्शन में लेके काम करना दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीज़नैलिटी को अगर इन डिटेल अगर हम बात करें, तो जून के अंदर लगभग 2.5% की तेजी एवरेज आउट रहा है पिछले 3-4 सालों का। लेकिन जुलाई में आप देखिए 5% और अगस्त में 1%। तो मुझे लगता है कि जून, जुलाई, अगस्त वैसे तो तेजी का है, बट ऊँचे भाव में डिमांड में थोड़ा-सा विकार हो जाता है कभी-कभी, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी पॉजिटिव है। तो टेक्निकली मे बी पॉसिबल है 45,000 तक का लेवल दिखा दे, लेकिन ऊपर में 52,600 से 56 की तैयारी कर रहा है। नो डाउट काफ़ी एग्रेसिव टारगेट है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि प्राइसेज़ में एक बड़ी रैली आई, फिर एक कंसोलिडेशन और ये हम बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम बना था, और जैसे ही प्राइस ने 38,000 का लेवल तोड़ा, इमीडिएटली हमने 49,800 तक का एक्सपेक्टेशन किया और प्राइसेस ने एग्जैक्टली टच कर दिया। अब यहाँ पे भी देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये ब्रेकआउट आ चुका है। 50,000 के ऊपर होल्ड होने पे 52,600 से लेके अल्टीमेटली 56,500 तक का लेवल दिखा दे। बट ध्यान रखिए, अगर आप व्यापारी, तो मैंने पहले भी कहा था कि 30-32 के ऊपर जो भी भाव जाता है, उसके बाद सस्टेनेबल नहीं है। आप सॉरी, 40 के ऊपर जो भी भाव जाता है वो सस्टेनेबल नहीं है। आप बड़ा स्टॉक करके मत चलिए, जो भी आपको है प्रॉफिट बुक करते करते चलिए। तो टाइमिंग 50 का लेवल तोड़ने पे 52,600 से लेकर 56,500 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन चुका है वो बन चुका है करीबन 44 से 45,000 का बेस, एक अच्छा खासा जीरो में बन चुका है। प्राइसेस देखिए आप, इचिबिको क्लाउड के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये चॉपी इंडिकेटर बताता है मार्केट में एक सीवियर वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। देखिए पिछली बार भी यहाँ से जब ये इंडेक्स नीचे आया तो हमने कैंडलस्टिक में बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। इधर भी हमने देखा जब ये कैंडलस्टिक नीचे आया तो एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी तो दिख रहा है, चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और मैकडी भी जो दिखा रहा है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो सभी कारणवश फंडामेंटल टेक्निकल जीरे के लिए सपोर्टिव है। पुल बैक थोड़ा भी मिले तो यूटिलाइजेशन करो। नीचे में 45,000 46,000 का जो जोन है वो एक फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा है, नहीं तो 50,000 के ऊपर स्लो एंड स्टडीली ऐड कीजिए, ध्यान तेजी का है। तो ओवरऑल सम अप करते हैं, फंडामेंटल, सीजनैलिटी, टेक्निकल, फंडामेंटल सब मिलाकर जीरे में एज ऑफ तेजी है। लेकिन हाँ, टेक्निकली 45,000 का एक एंट्री का बहुत अच्छा बैरियर रहेगा लेने के लिए, और 50,000 का लेवल तोड़ के वीकली बेस पे होल्ड होता है तो 52,600 से 56 के लेवल भी जल्द आते हुए दिखाई देगी। शॉर्ट वाली कमोडिटी नहीं है, बाय और ड्रॉप वाली कमोडिटी है, क्योंकि नया क्रॉप हमें मार्च में ही आएगा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब तक हम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।